हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज किसी पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है। कौन सा बनता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड। क्वेश्चन कह रहा है किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है। तो ये सोडियम क्लोराइड होगा, जो कि किसी पदार्थ के साथ गर्म करने से वह अम्ल बनता है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड को किसी अन्य पदार्थ के साथ अगर गर्म करते हैं तो यह अम्ल बनता है। सोडा पानी में मुख्य गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या मीथेन। क्वेश्चन कह रहा है सोडा पानी में मुख्य कौन सा गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन। ये कई गली नुक्कड़ में एक छोटा सा ठेला गाड़ी पे लगाया रहता है, जो 5-10 रुपये का सोडा वाटर जो पी देता है, उसी के बारे में कह रहा है ना। सोडा वाटर उसमें होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? तो ये फ्लोरीन होगा, जो इनमें से सबसे ज़्यादा सक्रिय है। ऑप्शन बी। इन चारों में से सबसे ज़्यादा सक्रिय है, ऐसा नहीं कि सभी से ज़्यादा सक्रिय है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह चार ऑप्शन दिया गया है। आपको चारों में से एक गलत को आइडेंटिफाई करना है। जो गलत होगा यानी कि वही आंसर सही होगा। मिश्रित धातु के गुणों को सुधारने की मदद करती है। मिश्रित धातु दो या दो से अधिक तत्वों से समांगी मिश्रण है। मिश्रित धातु का गलनांक शुद्ध धातु से कम होता है। पीतल और कांसा मिश्रित धातु का उदाहरण है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आप लोग को जो गलत कथन है ना वो निकालना है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा मिश्रित धातु दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होती है। ये क्वेश्चन ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन बी। बाकी जो तीनों है वो सही है। तो जो गलत है सो है ही, बाकी आपको तीनों को अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि ये तीनों अपने आप में एक क्वेश्चन बनकर आएंगे। पीतल और कांस का मिश्रण धातु एक उदाहरण है, बिल्कुल सही है। मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु से कम होता है, बिल्कुल सही है। मिश्र धातु के गुणों का सुधारने में मदद करती है ना। साबुन और ग्रीस को हटाया जाता है, किससे हटाया जाता है? स्क्रबिंग द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पार्शीकरण द्वारा या अवसादन द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है साबुन और ग्रीस को हटाया जाता है, और साबुन और ग्रीस को हटाया जाता है ये पार्शीकरण द्वारा, है ना। इसका मतलब हुआ इमल्सिफिकेशन, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? वनस्पति तेल, मिट्टी का तेल, केरोसिन तेल या कटिंग तेल। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो साबुन बनाने में प्रयोग होता है वो होता है आपका वनस्पति का तेल, है ना, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है? 1:2, 8:1, 1:3 या 2:1। इसमें आप लोग का सिंपली कुछ करना नहीं है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात बताना है। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। मेरे ख्याल से आप सभी लोग बता दिए होंगे। इसका आंसर बी होगा, है ना। 8:8 ऑक्सीजन का 8 और हाइड्रोजन का 1। इसमें इस तरह का क्वेश्चन को आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। फ्लोरीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? फ्लोरीन होता है, यहाँ फ्लोरीन लिखा हुआ है। फ्लोरीन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 20, 40, 45 या 60। क्वेश्चन कह रहा है फ्लोरीन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो फ्लोरीन में जो कार्बन परमाणु की संख्या होती है 60, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा।
उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुओं के प्राकृतिक में शुद्ध रूप से पाई जाती है। सोना और प्लेटिनियम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। इसमें अब सही उत्तर बताना। सही केवल 1 होगा, सही केवल 2 होगा, या 1 और 2 दोनों सही होगा, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका ये दोनों ऑप्शन सही है। उत्कृष्ट धातु प्राकृतिक में शुद्ध रूप से पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। सोना और प्लेटिनियम उत्कृष्ट धातु का एक उदाहरण है, ये भी सही है। इसका मतलब कि दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, है ना। आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में भरी जाने वाली कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? 5 रुपया वाला एक जो ले जाता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? आप तो दिया हुआ आलू के चिप्स, वो आपका कुरकुरे हो गया, नमकीन वाले पैकेट हो गया, जो भी खाने पीने वाली सामान होती है उस सब वो पैकेट में एक ही तरह का गैस भरी होती है ना, कि वो थोड़ा लंबा टाइम तक चले, खराब ही ना हो। तो भरा हुआ रहता है आपका नाइट्रोजन, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। जो भी पैकिंग आता है, पैकिंग सामान खाने पीने वाला, उस सभी में नाइट्रोजन गैस ही भरा होता है ना, लंबे टाइम तक चलने के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्यों खतरनाक होती है? यह रक्त में ऑक्सीजन में संयोग करती है, या हीमोग्लोबिन में संयोग करती है, या निर्जलीकरण का कारण बनती है, या प्रोटीन के जमाव का कारण बनती है। क्वेश्चन कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्यों खतरनाक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन में संयोग करती है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। हीमोग्लोबिन कहने का क्या अर्थ हुआ कि हमारे खून के साथ, है ना, वो मिक्स हो जाता है ना, इसे कहते हैं संयोग करती है हीमोग्लोबिन। मगलम किसकी मिश्र धातु है? तांबा एवं टिन की, पारा का, शीशा एवं टिन का, तांबा एवं जस्ता का। क्वेश्चन कह रहा है मगलम किसकी मिश्र धातु है? तो मगलम जो होता है तांबा एवं टिन का, पारा का, शीशा एवं टिन का, या तांबा एवं जस्ता का। ये हो जाएगा आपका पारा, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। कई लोग पढ़े होंगे तो उनको तो ये मगलम शब्द देखकर ही ऑप्शन ध्यान में आ गया होगा, पारा। अवसादन कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? लकड़ी का चारकोल, चीनी चारकोल, अस्थि चारकोल, दीपक की कलिक। क्वेश्चन कह रहा है अवसादन कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो अवसादन का सबसे शुद्धतम रूप हो जाएगा, वो हो जाएगा दीपक की कलिक। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी पीतल का मिश्र धातु है? जस्ता एवं तांबा, लोहा एवं जस्ता, तांबा एवं निकल, लोहा एवं तांबा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पीतल की मिश्र धातु है? कहने का मतलब हुआ कि पीतल किस किस से मिलकर बनी होती है? तो पीतल जो बन के होती है वो जस्ता और तांबा से मिलकर पीतल बनता है ना। निम्नलिखित में से किस रासायनिक के कारण पटाखा फूटने पर चमकीली लाल रंग दिखाई देती है? एस्ट्रोनियम पर, सोडियम पे, सल्फर पे, या मैग्नीशियम पे? दीपावली के टाइम पे आप लोग जब कोई कैसा पटाखा होता है, जैसे रॉकेट वगैरह होता है और भी कुछ होता है, जो छोड़ने पे वो चमकीला बारूद जैसा दिखाई देता है, वो क्या कारण, उसमें क्या मिला हुआ रहता है? तो वो मिला हुआ रहता है जो एस्ट्रोनियम रहता है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों की क्रिस्टल संरचना समान होती है, दोनों की कठोरता समान होता है, दोनों कार्बन का अपरूप है, अपरूप कहने में मतलब एलोट्रोप्स, दोनों विद्युत के अच्छे चालक हैं। क्वेश्चन कह रहा है ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रेफाइट और हीरा के बारे में दोनों में से कथन सत्य है, वो आपको ऑप्शन चूज करना है। तो ये एक ऑप्शन होगा सी, दोनों कार्बन का अपरूप है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी सही होगा, है ना। दोनों ही कार्बन और ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन का अपरूप है।
धातु और अधातु दोनों के समान व्यवहार करने वाला तत्व कौन सा है? बोरॉन है, कार्बन है, सल्फर है या ऑर्गन है? क्वेश्चन कह रहा है धातु और अधातु दोनों के समान व्यवहार करने वाला तत्व कौन सा है? तो दोनों जो समान व्यवहार करता है वो तत्व है आपका बोरॉन। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बोरॉन है जो कि धातु से धातु वाले ऑप्शन में भी अधातु वाले दोनों में ही समान तरह का व्यवहार करता है ना, दोनों में ये पाया जाता है। साधारण पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट, सिलिकॉन, लेड, कोयला। मेरे ख्याल तो ये सब ऑप्शन लॉलीपॉप टाइप का हो गया, ये आप सभी को पता होगा। तो ग्रेफाइट सॉरी सादा आंसर निकल ही गया, कोई नहीं। तो पेंसिल में जो जिसका प्रयोग किया जाता है, जिससे लिखावट लिखा जाता है, वो होता है ग्रेफाइट का। ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। जिस धातु क्रम प्रक्रिया में अयस्क को गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्जन कहते हैं यानी कि रोस्टिंग, प्रागलन कहते हैं या कैल्शियम कहते हैं या झाग फलवन कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जिस धातु क्रम प्रक्रिया में अयस्क को गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस धातु प्रक्रिया में अयस्क को गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है उसको कहते हैं वर्जन यानी कि रोस्टिंग, है ना। निम्नलिखित में से किसे अनभुजा चूना कहते हैं? यानी अनभुजा माने कि क्विक लाइम। CaO, CaCO3, CaOH2 या CaCl2। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे अनभुजा चूना कहते हैं? तो वो कहते हैं आपका CaO। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेजर प्रिंट में प्रयोग होता है? एक्साइमर लेजर, हाई लेजर, अर्धचालक लेजर या गैस लेजर। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेजर प्रिंट में प्रयोग होता है? तो वो एक्साइमर लेजर कैसा है जो कि लेजर प्रिंट में प्रयोग होता है ना, एक्साइमर लेजर, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, क्या होता है? जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनिया क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्वेश्चन कह रहा है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटित होता है अमोनिया क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? विद्युत प्रेस, ट्यूबलाइट, विद्युत हीटर या फिलामेंट युक्त विद्युत बल्ब। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो विद्युत प्रेस, ट्यूबलाइट, विद्युत हीटर, फिलामेंट युक्त विद्युत बल्ब। तो वो जो हो जाएगा ट्यूबलाइट। ये ट्यूबलाइट एक ऐसा चीज है जो कि ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं होता है ना, ऑप्शन भी हो जाएगा। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको क्या कहते हैं? साधारण सेल, गैल्वेनिक सेल, ईंधन सेल या बैटरी। क्वेश्चन कह रहा है वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो वह कहलाता है ईंधन सेल। ईंधन सेल वह सेल है जो कि रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या किसका उदाहरण है भाई? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है या यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्वेश्चन कर रहा है डायनेमो क्या है? डायनेमो किसमें रूपांतरित करता है या बदलता है? तो डायनेमो वह यांत्रिक है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना, ऑप्शन हो जाएगा बी। डायनेमो कहने का मतलब क्या होता है? मोटर, है ना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
टरबाइन व डायनेमो से बिजली उत्पन्न में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? क्वेश्चन कह रहा है टरबाइन व डायनेमो से बिजली उत्पादन में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो टरबाइन व डायनेमो को बिजली उत्पादन करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे अच्छा सुचालक कौन सा पदार्थ कौन सा है? लोहा, चांदी है, तांबा है या एल्युमिनियम है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो वो चांदी है जो कि सबसे अच्छा सुचालक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक कूलम आवेश को 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने पर किया गया कार्य क्या होता है? 12 जूल, 9 जूल, 6 जूल, 1 जूल। यहाँ पर आप सबकी सहूलियत के लिए टोटल ये क्रियाकलाप है ना जो कर दिए हैं, तो क्या आप लोग को सहूलियत वाला के आंसर आप लोग देख के पता कर ही दिए होंगे। ऑप्शन सी 6 जूल होगा, है ना। आप लोग को परेशानी ना हो इसलिए इसका सोल्यूशन हम लेकर आ जाते हैं साथ में। एक चालक का प्रतिरोध सीधे अनुपाती होता है उसकी लंबाई के, उसके घनत्व के, उसके गलनांक के, उसके द्रव्यमान के। क्वेश्चन कह रहा है एक चालक का प्रतिरोध सीधे अनुपात होता है उसके लंबाई के, उसके घनत्व के या उसके गलनांक के, उसके द्रव्यमान के। चालक का जो प्रतिरोध सीधे अनुपाती होता है उसके लंबाई के, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन का भी हम सॉल्यूशन लेकर आए थे लेकिन आप लोग आंसर देख कर ही बोल दीजिएगा, लेकिन कोई नहीं, हम तो इसका सॉल्यूशन करके आए ही हैं और आप लोग का ये ऑप्शन का आंसर देने में कठिनाई ना हो इसलिए इसका सॉल्यूशन हम करके आते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग कीजिए, तो आप घर में कैलकुलेट करके देखिएगा, हम तो वैसे इसको लेकर आएंगे। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे 30 मिनट का प्रयोग किया जाता है तो ऊर्जा खपत होगी 12 यूनिट, 9 यूनिट, 6 यूनिट या 3 यूनिट। तो उसकी जो यूनिट खपत होती है वो 9 यूनिट खपत होती है। हालांकि इसका ऑप्शन भी हो जाएगा, आप लोग तो देख कर तो पता लगा ही लिए होंगे, बट कोई नहीं, आप लोग यहाँ पे कैलकुलेटिव जो अंक है वो आप बदल कर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। अधिक शक्ति के स्थानांतरण हेतु, शक्ति क्षय को कम करने हेतु, अधिक धारा प्रवाह हेतु, शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु। क्वेश्चन कह रहा है सप्लाई लाइन में शक्ति का उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है, वो कहता है शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो कनेक्ट की जाती है क्या? लाइव तार, तटस्थ तार, भू तार या फ्यूज तार। क्वेश्चन कह रहा है इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा क्योंकि ये पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो समझने में कोई कठिनाई ना हो इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए और अपने रिलेट करते हुए चलिए। जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो कनेक्ट की जाती है किससे? होता है लाइव तार से, है ना। इसको आप लोग एक के बजाय 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो अच्छे से ध्यान में ये आप लोग का ये आ जाएगा ना। ये कोई कठिन वाली क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। चित्र तो लिखा हुआ है बट चित्र है नहीं, खेल कोई नहीं। दिए गए परिपथ में एमीमीटर में 2 एमीमीटर धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध R का मान ज्ञात करें। बैटरी है 6 वोल्ट के प्रतिरोध 2 ओम, तो 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। तो यहाँ भी आपके सहूलियत के लिए हम ये पूरा कैलकुलेटिव करके लाए थे, इसमें भी आप लोग को कठिनाई नहीं होना चाहिए। जहाँ भी हमें लगता है कि आप लोग को समझने में या कैलकुलेट करने में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको कैलकुलेट करके ले आते हैं और जिससे आप लोग आराम से कैलकुलेट करके बाद में 1 बार 2 बार
3 बार, जब भी हो 5 बार आप टाइम देख कर वीडियो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। इसका आंसर तो ये देख कर आप लोग पता लगा ही लिए होंगे, इसका 1 ओम होगा, है ना। कैसे कैसे कैलकुलेट किया हुआ ये आप लोग यहाँ पर है, और इसको देख लीजिएगा ना। तब तार एमीमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? केवल डीसी, केवल एसी, ना तो एसी या ना ही डीसी, या एसी डीसी दोनों। क्वेश्चन कह रहा है तब तार एमीमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? तो तब तार का एमीमीटर का प्रयोग तब किया जाता है जब एसी और डीसी को दोनों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है ना। एक पतले तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है? तार की लंबाई पे, तार की मोटाई पे, तार के पदार्थ पे या तापमान पे। क्वेश्चन कह रहा है एक पतले तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है, तो वो तार की लंबाई पे क्षमता दर निर्भर नहीं करती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी सभी पे निर्भर करते हो, तार की मोटाई पे भी निर्भर करेगा, तार के पदार्थ पे भी निर्भर करेगा, वो तापमान पे निर्भर भी करेगा। बस वो निर्भर नहीं करेगा तो वो लंबाई पे निर्भर नहीं करेगा। इस तरह का क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलता है। जहाँ पे भी साइंस पूछा जाता है वहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको ये तो बिल्कुल सोचना नहीं कि NTPC एग्जाम है, रेलवे का है, जीविका का है, या SSC MTS का है, कुछ भी कोई जहाँ साइंस एग्जाम साइंस का क्वेश्चन आता है, जहाँ इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तापमान बढ़ाने पर धातु की विद्युतीय चालकता घटती है, क्योंकि तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है। गर्म करने पर धातु फैलती है। उस तापमान पर परमाणु अधिक कंपन करते हैं, धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा कम हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा है तापमान बढ़ाने पर धातुओं की विद्युतीय चालकता घटती है, क्यों घटती है? और तापमान बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है। गर्म करने पर धातु फैलता है, या उच्च तापमान पर परमाणु अधिकतम कंपन करता है, या धातु की विशिष्ट ऊष्मा कम हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च तापमान पर परमाणु अधिक कंपन करते हैं, है ना, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। तापमान बढ़ाने पर धातु विद्युत चालकता घटती क्यों है? इसका रीजन हुआ है कि वो कंपन करने लगता है ना। ओम मीटर मापक है प्रतिरोध का, चालकता का, विद्युत धारा का, या विभवांतर का। क्वेश्चन कह रहा है ओम मीटर मापक है, किसका मापक है, किसको नापता है? तो ओम मीटर जो नापता है वो प्रतिरोध का नापता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध आधा, शून्य, 4 गुना या 2 गुना। क्वेश्चन कह रहा है एक तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? उसका प्रतिरोध हो जाएगा दुगुना। दो समानांतर प्रतिरोधों वाले परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होता है? 1.40 किलो ओम। यदि एक प्रतिरोध 2 किलो ओम है तो दूसरा प्रतिरोध क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 4.70 प्रतिरोध। और बाकी इसको कैलकुलेट करने का रहा तो वो कैलकुलेट करने के लिए आप लोग कर लीजिएगा। इसमें कुछ वैसा खास नहीं है, इसलिए हम इसके सोल्यूशन, ऐसा नहीं है कि पिछले 2-3 सोल्यूशन लाए इसका सोल्यूशन हम जानबूझ कर नहीं लेते, इसमें कुछ खास नहीं है। और अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे लिए खास है, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा होता है कि हार्ड क्वेश्चन आसान और आसान क्वेश्चन भी हार्ड लगते हैं, तो चिंता करने वाला बात नहीं है। आप लोग कमेंट में कीजिएगा, हम इसका सोल्यूशन दे देंगे। वैसे मेरी तरफ से इस क्वेश्चन को नहीं लगा कि वैसे कुछ खास कि आप लोग ना कर पाए, ये बहुत ही ईजी है। तो अगर आप लोग को लगता है कि हमसे ना हो पाएगा तो बिना झिझक के, बिना सोच के आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा, हम लोग इसका आंसर कमेंट कर देंगे। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है? क्वेश्चन कह रहा है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है, या वही रहता है, या पहले बढ़ता है या फिर घटता है? तो गर्म करने पर एक चालक है उसका प्रतिरोध घटता है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। पचा हुआ भोजन किस दीवार के द्वारा अवशोषित किया जाता है? वक्ल कैविटी के द्वारा, जठर के द्वारा, गुर्दा के द्वारा, या छोटी आंत के द्वारा?
क्वेश्चन कह रहा है पचा हुआ भोजन किस दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो पचा हुआ भोजन है वो छोटी आंत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि होती है। मुख्य गुहा, आमाशय, छोटी आंत, यकृत। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि होती है। तो मानव पाचन शरीर में जो पाचन के लिए जो सहायक ग्रंथि होती है वो होता है यकृत, है ना, यकृत। ऑप्शन डी हो जाएगा। जीभ के किस भाग पर कड़वे स्वादग्रही का होता है, मतलब कड़वे स्वादग्रही का अनुभव कहिए, फीलिंग कहिए। क्वेश्चन कह रहा है जीभ के किस भाग पे कड़वे स्वादग्रही का अनुभव होता है। तो वो होता है पिछले मध्य भाग को, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। जीभ का पीछे वाले भाग से मध्य भाग में, है ना, आगे वाले से नहीं, पीछे वाले भाग से वो कड़वे का स्वाद होता है। गर्भपात महिला में कौन सी हार्मोन उत्पन्न हो सकता है। इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन या वेसोप्रेसिन। क्वेश्चन कह रहा है गर्भपात महिला में कौन सा हार्मोन उत्पन्न हो सकता है। तो गर्भपात महिलाओं में वो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन से वो उत्पन्न होने का चांस होता है ना। ऑप्शन भी हो जाएगा। गुर्दे में पथरी मुख्यतः बनती है, किससे बनती है भाई। सिलिकेट से, सोडियम क्लोराइड से, कैल्शियम ऑक्सलेट से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट से। क्वेश्चन कह रहा है गुर्दे में पथरी मुख्यतः बनती है, गुर्दे में पथरी मुख्यतः बनती है कैल्शियम ऑक्सलेट से, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। मदिरा द्वारा यकृत को क्षति का कारण मुख्यतः होता है वसा के जमाव होना से, वसा का निष्कासन से, ग्लाइकोजन भंडारण से या प्रोटीन भंडारण से। क्वेश्चन कह रहा है मदिरा द्वारा यकृत को क्षति का मुख्य कारण होता है, क्या होता है। तो मदिरा द्वारा यकृत को क्षति कारण होता है वसा का जमाव होना, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, है ना। आँखों में रेटिना कार्य करती है कैमरे को शटर की तरह, कैमरे के लेंस की तरह, कैमरे की फिल्म की तरह या दर्पण की तरह। क्वेश्चन कह रहा है आँख में रेटिना का कार्य करती है। आँख में जो हमारे आँख का जो रेटिना है वो किसकी तरह काम करता है। तो काम करता है वो कैमरे की फिल्म की तरह, है ना। मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है। मुख्य गुहा से, अमावस्या से, छोटी आंत से या बड़ी आंत से। हम लोग जब भोजन करते हैं तो पाचन क्रिया होने के लिए शुरू कहाँ से करता है। तो होता है वो मुख्य गुहा से, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तापमान का, हृदय गति का, रक्तचाप का या श्वसन का। क्वेश्चन कह रहा है चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो चिकित्सा द्वारा, डॉक्टर द्वारा जो पता लगाते हैं नाड़ी परीक्षण को हृदय के गति के लिए पता लगाने के लिए किया जाता है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। स्मरण कहने का मतलब कि सोचने की शक्ति, है ना। मेंडुला ऑब्लांगेटा द्वारा या सेरिब्रम द्वारा, ब्रेन कैविटी द्वारा या सेरिब्रम द्वारा। सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों अलग अलग है ना। तो मानव मस्तिष्क में जो सोचने की क्षमता होता है वो था सेरिब्रम में। ऑप्शन बी हो जाएगा ना। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों को ध्यान से देखिएगा। सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों अलग अलग होता है और लिखावट भी अलग अलग होता है, बस कहीं कहीं लगता है एक ही जैसा, है ना, लेकिन दोनों डिफरेंट है। निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है या घट जाता है, या समान बना रहता है, या अचानक बढ़ घट होता है। क्वेश्चन कह रहा है जब हम लोग आप लोग सोते हैं तो उस टाइम ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो सोने के टाइम का जो ब्लड प्रेशर है यानी कि रक्तचाप वो बढ़ जाता है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि हैवी वाटर।
H2O, D2O, N2O या CuO। क्वेश्चन कह रहा है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन D2O, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग 52 क्वेश्चन में से कितना सही किए होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में एक नए जुनून के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। थैंक यू।